मम्मी पाणी आण ग. मम्मी पाणी दे. कंटिन्यू करें? हाँ सर। यस सर. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेम्प्ट कर लो। आपको हर हमेशा हर क्वेश्चन में आज 8 हैं तो एक एक 2-2 मिनट का टाइम देंगे। आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी है गिवन इलिप्स का। आंसर निकाला? सर 1/3 आ रहा है। यार आंसर याद नहीं है मेरे को, वैसे कुछ देखना पड़ेगा। तुरंत निकाल देते हैं। हाँ सही है आपका। वन बाई थ्री। ओके, किसी को डाउट है? Yes, एक sir. आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने क्या किया इसमें। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ हाँ सर, वही पूछने वाला। एक्चुअली जो मैं एक जगह बोल रहा था ना कि जो लार्जर नंबर है उसमें एक फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉलर आ जाएगा। ओके हाँ सर। तो हम लोगों को मालूम है कि इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी रखें, एक्स स्क्वायर का या तो इसके डिनोमिनेटर में जा सकता है या इसके डिनोमिनेटर में आ सकता है। मतलब ये अभी हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, हम लोग ये नहीं बता सकते कि हॉरिजेंटल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। लेकिन आप कहोगे कि हॉरिजेंटल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स में आपने ये बताया था कि जो लार्जर होगा उसको ए स्क्वायर से कनेक्ट करिए और जो स्मॉलर होगा उसको बी स्क्वायर से कनेक्ट करिए। तो यहाँ एक कोफिशिएंट 1 है, एक 8/9 है। तो आप 1 और 8/9 में स्मॉलर कौन है? तो 8/9 है। तो आप 1 को मान लीजिए ए स्क्वायर, 8/9 को बी स्क्वायर, तो 8/9 इक्वल टू ए टाइम्स ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस सी स्क्वायर किया है तो 1 टाइम्स नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ अगर 2 रहता तो यहाँ 2 टाइम्स लिखे होते और ई तुरंत आ गया। इससे हम क्या क्या बच जाते हैं? तो हम वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना, एलिप्स में कन्वर्ट करना, हॉरिजेंटल वर्टिकल करना, सब बच जाते हैं। सर नहीं समझा, कैसे बोलते हैं आप? अच्छा चलो, लगता है कि पूरा मेहनत करवाओगे तुम लोग। करते हैं। सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है, अगर हाँ रूट ले ये ले तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये कुछ दोनों ऐसा साइड नहीं रूट है। ले लें। आप ये कहना चाहते हैं x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। आओ वो फोकस हो जाएगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल वही। कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। आप कह सकते हो ना यहाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल टू 0 है हाँ और सर। फोकस है 3,4। ठीक है, फोकस 3,4 और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 0
अब इसको कैसे यूज कर रहे हैं देखो, हमने डायग्राम अभी भी जो हमें पढ़े हैं वही बना रहे हैं। फोकस 3,4, तो यहाँ हम 3,4 लिख दिए। वो थोड़ा और लगता होगा कि यार एक्स एक्सिस हमने नाम ही नहीं लिखा ना, और ये है लाइन y इक्वल टू 0। ओके, हाँ सर। यस सर। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो हम लोग लिखते हैं, ये याद करिए ए ई लिखते थे, ये ए बाई ई लिखते थे, तो दिस इज ए बाई ई माइनस ई, सॉरी ए ई, और उसको लिख देंगे ए बाई ई माइनस ए ई को आप 3,4 की इससे डिस्टेंस निकालोगे तो 4 आएगा ना। यस सर। अभी हमें एक इंफॉर्मेशन और है जो चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन क्या है बता सकते हो? अभी ए और ई दो अननोन है ना सर। बोलो। सर ये तो डायरेक्ट आ सकता है ना, कैसे? डिस्टेंस ऑफ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। वो तो 4 है ना। हाँ, फिर मतलब वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट फोकस होता है ना। नहीं, और जब वो पैराबोला का है। ये तब भी मैं भी सोच ही रहा हूँ कि इसमें करेंगे क्या, आज तक कभी किया नहीं है, पहली बार आप लोग पूछे हो तो हम सोचे कि ये भी कर सकते सर हैं। वही मेथड ठीक था सर, हाँ, रूट ले। हाँ, अरे यार कहो, अरे जानते हो बहुत कॉमेडी हो चुका है। कहोगे कि सर वो कहते हैं ना, एक हम लोग भोजपुरी में कहावत बोलते हैं, बगल में छौरा गांव में ढिढोरा, मतलब समझते हो? यस सर। जिसकी तलाश है वो बगल में ही है और हम घूम रहे हैं पता ना कहाँ कहाँ। अबे कहो कि सर ये आ गए तो क्या इंसेंटिव बच्चे की जान लोगे? यस सर। बेटा यही ना लिखते हैं, पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। हाँ सर। आ तो गया 1/3, खत्म। अच्छा यार तुम लोग के बैच में एक चीज नई चीज पता चली, हम तो ये बताते नहीं थे कभी, तो एक लाइन में हो गया। सर यही यूज किए थे सर। इससे भी आसान, लेकिन आप बोल नहीं रहे थे बीच में, हम पता ना क्या क्या देखो इधर कर रहे हैं। ये देखो सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था सर। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन पे करते हैं। वैसे मैं इसको मान लीजिए किसी स्टूडेंट को नहीं क्लिक करता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है। जैसे इसको, ये जो इलिप्स है ना, इसको इस तरह से लिख दे, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हो ना। और हाँ इसमें सर। पकड़ लेना Yes, कि sir. स्मॉलर बिगर कौन है। मान लीजिए लेट अस अज्यूम b इज स्मॉलर, तो ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर करते हुए आप आंसर लिख सकते हैं। ये सबसे लेंदी मेथड है, वैसे ये सबसे आसान है। उसके बाद ये है, फिर ये है। यहाँ के पीछे लॉजिक यही था कि मैं ये कह रहा था कि ए कोफिशिएंट आएगा 8/9 और एक आएगा 1। अब हमें ये फर्क ही नहीं पड़ता कि ये कौन कहाँ है, बस इतना जानते हैं कि जो लार्जर है उसको ए स्क्वायर से कनेक्ट करेंगे, जो स्मॉलर है उसको बी स्क्वायर से कनेक्ट करेंगे। फॉर्मूला तो आप यही लिखोगे, चाहे इधर बड़ा हो या इधर बड़ा हो, यही ना मैंने बताया था उस टाइम। यस सर। हाँ सर। यही मैं किया कर रहा था। ये 1 है, ये 8/9 है, तो वी नो दैट 8/9 इज लेस देन 1, तो 8/9 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये आ गया। वैसे कहोगे कि सर ये तो उससे भी आसान निकला, इसमें तो ओपन भी नहीं करना है, इसमें केवल रूट लोगे आंसर। यस सर। डिस्कशन का यही फायदा होता है, किसी ने टोका
एक आंसर क्रिएट हो गया। हम भी तो देखो बच्चों, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते ही सीखे हैं, कोई ऐसा थोड़े है कि पहले से जानते थे सब। स्टूडेंट लोग वहीं डाउट और पूछता है तो आदमी परेशान होता है थोड़ा बहुत, फिर सोचता है क्या क्या बता सकते हैं, उससे आदमी सीख जाता है। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नेक्स्ट देखो, एक बार ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना, प्रॉपर। ARI के शायद। नहीं आ रहा है, ए आ रहा है। हाँ ये आ रहा है। देखते हैं, द वाई एक्सिस इज डायरेक्ट्रिक्स with of the ellipse with eccentricity is equal to 1/2 and the corresponding focus is 3,0. 3,0 corresponding focus है। और वाई एक्सिस को कह रहा है डायरेक्ट्रिक्स, मतलब कुछ ऐसे है ये इलिप्स। यहाँ एक फोकस बनाते हैं 3,0 के नाम से। ये वाई एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 इक्वेशन, और ये ओरिजिन ही बना देंगे। और आप कहते हो कि सर इसका पहले सेंटर निकाल लीजिए, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखा है ना। यस सर। समझना इसको ध्यान से, ये टोटल जो लिखते हैं वो a/e होता है। तो a के टर्म्स में अगर मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं तो ये 2a लिखोगे ना, e 1/2 है, a/e। हाँ ये सर। और ये आप कहते हो कि सर ये a ही होता है, तो ये a/2 हो गया। तो ये आपका 3:1 रेशियो हो गया ना। ये मैं कह रहा हूं कि देखो ये टोटल a/e, तो ये 2a हुआ, और ये ae मतलब a/2, तो ये 3a/2 हो गया ना। अरे ये हाँ टोटल सर, 2 है। AY, हाँ ठीक है हाँ सर। सर। ये 3:1 रेशियो है। तो आप कहते हो कि उससे फायदा होगा कि हम सेंटर निकाल लेंगे अल्फा, क्योंकि सर्किल के सेंटर की जरूरत है हम लोगों को। और Yes, वो sir. कैसे निकालोगे, तो वो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। 3 इक्वल टू क्या करते थे, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करते थे, 3α/4। Yes, sir. ये सेंटर मिल Alpha गया हो गया। 2,0। अब जरूरत है हम लोगों को रेडियस की ना, रेडियस sir. की जरूरत है। और रेडियस अपना a होता था ना, a। Yes, sir. और कहोगे कि सर a/2 तो आपको पता है 1, तो a मिल गया आपको 2, और इक्वेशन लिख दीजिए, तो x-4 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 2², दिस इज द आंसर। अब इसको जिस फॉर्म में लिखा हो, Yes, sir. एक बार A, हाँ रिपीट कर दूंगा क्या किया मैंने। अच्छा ए आप लोग कर रहे हो, हमने ध्यान नहीं दिया। देखो आंसर चलो यही है, ये आएगा तो ये टिक करेंगे।
वैसे देखना ध्यान से, एक ही तरह के लग रहे हैं दोनों। नहीं नहीं सर यही है। हाँ हाँ कंफर्म यही है। अरे सही बताया हूँ, देखो डायग्राम हमने वही पुराना वाला बना दिया, ये थोड़ा इजी इजी थे तो हमने इजी बना दिए, मतलब एक्स एक्सिस भी प्रॉपर्ली दिखा दी। फिर फोकस और करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है। तो हम लोग क्या है, लेंथ हमने आपको याद करिए, जब टेबल बड़ा सा बनवाया था तो उस समय मैं यही इंसिस्ट किया था ना कि जो लेंथ वाले टर्म हो वो सेम होंगे, याद है आपको? यस सर। आप कहोगे कि सर लेंथ वाले टर्म को आपने सेम कर दिया, तो ये हो गया, ये होता है x इक्वल टू ए बाई ई, मतलब ये लेंथ तो ए बाई ई ही होती है ना, तो ये हो गया 2a, ये होता है ए ई मतलब a बाई 2, तो ये हमें पता चला कि ये दिस इज 3:1। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा के सेंटर निकाल लिया, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्किल का जो डायग्राम है अगर हम बनाने की यहाँ पे कोशिश करें तो वो डायग्राम ये बनेगा। तो हमें क्या है, सेंटर की जरूरत पड़ेगी और इस रेडियस की जो कि a होती है ना। हाँ सर। तो हमने सेंटर सेक्शन फॉर्मूला से निकाला तो 4,0 आया, और रेडियस हम कह रहे थे कि ये क्या है, ये डिस्टेंस 1 है ना आफ्टर कैलकुलेशन। हाँ सर। तो इसको a बाई 2 को 1 कर दिया, तो a आ गया 2, मतलब रेडियस 2 आ गई, और सेंटर जो है वो आपका 4,0 आ गया। तो इक्वेशन आप आराम से आप इलिप्स लिख सकते हैं, इलिप्स की इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। यस सर। हाँ जी, अच्छा है, नेक्स्ट करिए। अब डीपीपी बन जाएगी तो इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको। अभी एक ऑपरेटर है वो बना दिए थे तो थोड़ी डिजाइनदार डीपीपी बन गई है, आजकल वो फ्री ही नहीं है, एग्जाम दे रहे हैं अपने बीएससी का। सर 1/√2। 1/√2, यस। बाकी अंश, इरम, मेहदी, इनसे नहीं हुआ? सर हम ही बताएं? अच्छा मेहदी बता रहा है, नहीं सर अंश। आवाज एक ही तरह की लग रही है यार। राज एकदम चुपचाप बैठ के सुन रहा है। नहीं सर, सॉल्व ही कर रहा था। अब वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है, प्रत्यूष? सर उसके मैथ्स ज्यादा पढ़ लेने पड़ते। ओके। सचिन भी देखो गायब हो गया। सचिन पिछले साल पढ़ता था आके घर पे मेरे, यहीं का बनारस का ही है। वो पता ना कौन सी दुनिया में रहता है, पिछले साल इतना क्या बताया जाए, उसी को तो देख के हमने उन सबको फ्री में पढ़ाए थे ना, तो तैयारी कर रहे हैं। उससे अच्छा भैया पैसे ले लो। एक हमारा फेवरेट स्टूडेंट है था देवांश, जिसकी 3,449 रैंक आई थी IIT जेई में, IIT खड़गपुर इसमें सिविल में है। उसको बोर्ड के टाइम खूब पढ़ाए थे। उसी के साथ ये सचिन आता था, जिस दिन सचिन आएगा उस दिन देवांश नहीं आता था, एक अल्टरनेट आते थे सब। और देखो सचिन के हालत, भाई साहब को लगता है सब आता है। देख रहे हो कि अगर रिकॉर्डेड वीडियो सचिन, तो देख इस बार छोड़ेंगे नहीं, आगे गाड़ देंगे अगर घर पे आए तो। देखो बेटा यहाँ पे ये अच्छा, इसमें लॉजिक इन्वॉल्व ये है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि
जो an ellipse is set of all points in a plane which are equidistant from the two fixed point. The two fixed points are foci of the ellipse and the recorded, and the constant sum is known as major axis. तो आप कह सकते हो कि सर ये दो फोकस दिए हुए हैं, तो आप क्या करिए, फोकस बना दीजिए। तो ये हमने बनाया एस, जिसका नाम लिख दिया हमने 5,12, और दूसरा है आपका एस डैश, जिसको हमने लिख दिया -12,5, और ये ओरिजिन से क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है 0 0 से, है ना। यस सर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें ओरिजिन से, तो आप कह सकते हो कि सर इन दोनों का जो सम है वो 2a आएगा, और दिस इज 2ae, है कि नहीं। मतलब मैं ये Yes, कहना sir. चाहता हूं कि 2a को आप लिख सकते हैं OS प्लस OS डैश, और जिसकी वैल्यू निकालोगे बेटा तो ये भी 13, ये भी 13, तो ये आ जाएगा आपका 26, और 2ae निकालेंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये आता है, आप देखो ध्यान से, तो ये आएगा 17 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये होता है Yes, sir. 289, और ये 49, 338, 2 into 169 ना, which is 13√2. yes or no? Yes, sir. तो डिवाइड कर दीजिए, तो वी गेट 2ae अपॉन e 2a, दिस इज इक्वल टू 13√2 अपॉन 26, तो ये आ जाएगा आपका t इक्वल टू 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, इरम आपको समझ में आया ये? Yes, sir. आंसर तो बता दिया था। मेहदी आपको? हाँ सर, समझ आया। राज? Yes, sir. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए।
अच्छा, ये जैसे हम अभी बैठे हुए हैं मेहदी, हाँ सर। तो आप लोगों को नॉइज सुनाई दे रही है? एक्सटर्नल नॉइज? नहीं सर। एकदम नहीं? सर बहुत ध्यान देने से शायद थोड़ा बहुत सुनाई दे, वरना तो Actually, मैंने सुनाई फैन नहीं और दे। एसी दोनों चला रखा है। अभी लाइट कटी नहीं थी सर, तो मैंने वैसे फैन ऑन किया। अच्छा आप बताओ तो, एक बार पास आते हैं, अब सुनाई दे रहा नहीं है? सर। वाह, नहीं सर। रोड का माइक तो यार मस्त है। थैंक यू माइक। जानते हो पिछली बार देखना, महा रिवीजन जो पढ़ा चलाए हैं उसमें वोया का माइक यूज करते थे। मैंने बोलिए नहीं तो एसी, वो उतना दूर एसी है ना, उसको वो नॉइज ले लेता था। एक कह रहा था, मेरा स्टूडेंट है 11th का, सिंगर, बड़ा अच्छा गाना गाता है, टीचर्स डे पे बुलाएंगे उसको अपने स्टूडियो में। तो वो कह रहा था सर आप वोया का माइक लोगे तो फिर नॉइज तो आएगी ही। रोड के माइक ने पैसे तो लिए, लेकिन सही है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। हाँ सर। तो ये मैं क्वेश्चंस बता दूं ना, क्योंकि अंश भी लगता है क्लिक नहीं कर रहा है आपको। यार सर इक्वेशन नहीं बन पा रहा है। चलिए मैं बताता हूँ शुरू से, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंड करना। देखिए, ए सर्किल हैज सेम सेंटर एज द इलिप्स एंड पासिंग थ्रू F1 एंड F2। एक्चुअली वो हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में इनोटेशंस में दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। मतलब ये इससे पास कर रहा है, such that the two curves, मतलब ellipse and circle, intersect the 4 points. Let P be any of the one of the point, जैसे 4 पॉइंट्स है उसमें एक पॉइंट को कह रहा है P है। If the major axis of the ellipse is 17 and the area of triangle P F1 F2, F1 F2 क्या है? फोकाई है, और P चारों में से एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। Then distance between foci is, देखो बच्चों ध्यान से, ये अपना इलिप्स है, कहोगे कि यस। एक सर्किल भी है जो F1 F2 से पास कर रहा है, F1 F2 यहाँ फोकाई कह रहा है, और 4 जगह इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ऐसे बना देते हैं इस टाइप का, चलेगा ना? मान लीजिएगा, एज्यूम कर लो, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसी को कह रहा है P। ठीक है जी, इसको थोड़ा यस दूर सर। बना, थोड़ा सा दूर बना देता हूं, हट जाओ तुम। इसको थोड़ा दूर बनाते हैं। अरे यार क्या बना रहे हैं, कहोगे सर पहले सर्किल ही ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद लाइए इलिप्स को और दिखा दीजिए कि यहाँ F1 F2 है। अब अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कंट्रोलेबल दिखेगा। और P इज वन ऑफ द एनी पॉइंट, देखिएगा ध्यान से। तो ये क्या है बच्चों, इसको अगर x मान लें, इसको y मान लें, तो ये सर्किल है ना पूरा। हाँ सर। देखिए डायग्राम में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसे क्वेश्चन तुरंत क्रैक हो जाएगा, और वो पॉइंट है सेमी सर्किल, ये 90 डिग्री बनेगा। ओके, यस सर। फिर हम हाँ लोगों सर। ने ये पढ़ा है, ये हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखा है कि PF1 प्लस वो PS प्लस PS डैश में बोलता था, ये PF1 प्लस PF2 विच इज x प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू 2a विच इज इक्वल टू मेजर एक्सिस 17। ओके, एंड F1 यस F2, सर। F1 F2 को हटाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया गिवन है 1/2 टाइम्स xy, दिस इज 30, तो xy की वैल्यू कितनी हो गई 60। यस सर। एक इक्वेशन, और x प्लस वाई कितना है 17। तो आप कहोगे कि सर x और y की जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो 12 और 5 करके आ रही है, यस और सर। आपको F1 F2 चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। तो यही था वो क्रैक पॉइंट इस क्वेश्चन का, मतलब की पॉइंट बोल सकते हो। यस सर। ठीक है, देखो ये सब में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्वेश्चन कराना इज द मोर इजी पार्ट।
थ्योरी से आसान होता है क्वेश्चन कराना। तो थीटा लेके भी कर सकते हैं क्या? किसको थीटा मानोगे आप? TF2F1 का एंगल, पी TF2F1। इसको हाँ, थीटा अगर मानोगे तो फिर बोलते जाओ क्या करोगे, फिर हम बता देंगे कि सही है गलत है। मान लीजिए आपने थीटा माना, फिर से पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेंगे, एलिप्स उसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन पैरामीट्रिक पॉइंट में तो लफड़ा था ना, यहाँ पे वो ऑक्सिलरी सर्किल को उठा के लाए थे और ये ऑक्सिलरी सर्किल नहीं है, ये अंदर वाला है। ये तो कुछ और ही है। यस सर। ये सर ध्यान देना कहाँ गड़बड़ हो रहा है। आपको देखो डाउट पूछने में नहीं, हमने आपको पहले दिन ही बोला था ना कि ज्यादा हमें क्लिक नहीं करेगा। भगवान की दया से मैथ में नहीं होगा ऐसा, केमिस्ट्री में हो सकता है। ठीक है, तो वो मैं अगले दिन बता दूंगा, ज्यादा आज नहीं क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एरर समझ में आई, आपको मिस्टेक क्या है थीटा मानने में? हाँ, यस सर। हाँ, वो ध्यान रखना कि क्यों नहीं मान सकते, व्हाट रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट करो, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये सब लोग कर लोगे। हिंट दे देता हूं या करोगे? सर दोनों का C कंपेयर कर लेंगे। हाँ, सी कंपेयर कर लेंगे, या आप ये भी कर बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप कहोगे ये कॉमन टेंजेंट है, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा था ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हो ना। यस सर। और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो सी स्क्वायर इज 4, ए स्क्वायर इज 4, एम इज 1/4 एम स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, √3, बी पॉजिटिव। तो आप कहोगे कि सर 50, ये आंसर एक बेचारा चला गया है, लेकिन बाकी दो आंसर आपको कंफ्यूजन होगा। एक चीज और आप पकड़िए, आप कह सकते हो कि सर ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कहा हाँ, तो आप कहोगे कि सर ये देखो, ये कही कि स्मार्टनेस, बी स्मार्ट, ये जो डायग्राम बनाओगे तो एक इधर भी बनाना पड़ेगा आपको, मजबूरी में बनाना पड़ेगा ना, कॉमन टेंजेंट के लिए। यस सर। वैसे मैं ध्यान नहीं दिया हूं, मेरा मेन फोकस है कि आपको समझ में आ जाए। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये होता है कि अगर एक स्लोप को आपने 1/2 दिखाया है तो दूसरे का -1/2 होगा। यस क्यों? सर। क्योंकि सिमेट्रिकल हैं। तो आप कहोगे कि इसका आंसर लिख दीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस a/m लिखते हैं, तो इसमें -1/2 पुट कर दीजिए, दूसरा आंसर आ गया। आंसर कौन सा है देख के बताइए। आंसर भी नहीं चेक करने आ रहा है जी। सर -1/2 क्यों डालेंगे? ए है ना, ए। -1/2, तो सिर्फ 1/2 डालेंगे ना? -1/2 वाली पार्टी तो इधर है, वो पहले से दे रखा अच्छा, है। हाँ ठीक है ठीक है। तो दूसरा पूछ रहा है, अदर वाला, मैंने दूसरा मेंबर पूछ रहा है। तो ये सब टाइम बचाने के तरीके होते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोनिक, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे जेई में भी ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अगला देखो, कितना सर टाइम? डिस्कनेक्ट हो जाएगा लगता है। कौन? सर वो नहीं, 5 टाइम हो मिनट। गया ना, रीज्वाइन। हाँ, रीज्वाइन कर लो। अगर ज्यादा होगा तो हाइपर बोला 5 मिनट है। हाँ 5 मिनट है ना सर और। हाँ हाँ, एक और हाइपर बोला करा एक्चुअली दीजिए। मीटिंग कितनी सेशन में हो रही है? अच्छा, वो जूम रिकॉर्डिंग वाला है इशू है। एक क्वेश्चन छूटेगा, 8 क्वेश्चन थे ना टोटल। यस सर। ये वैसे बहुत आसान है, एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा तुरंत।
समझ रहे हैं। सर ए आ रहा है। आंसर बेटा मेरे को याद नहीं है, आई एम रियली सॉरी, जबकि ये मैं कुछ अभी एक महीने हाँ पहले सर ए कराया, ही आएगा। एक महीने पहले ए कराया ही था, आएगा। सब भूल भाल गया हूँ, करा सकता हूँ आपको। इसमें क्या है, कंसीडर द पार्टिकल ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज ऑन इलिप्टिकल पाथ, लिफ्ट द ऑर्बिट। हाँ हाँ यही आएगा, सही कह रहे हैं। टैंजेंट की इक्वेशन लिखोगे ना, बस इसमें Yes, एक को sir. 0 करना है। और y को 0 कर दोगे, Yes, sir. 25/3। ये तो बहुत आसान है ना। y को नहीं सर, x को 0 करेंगे। हाँ x को 0 0 करेंगे, यू करेंगे आर सर, एब्सोल्युटली वाई राइट। पॉइंट से। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली हम ऐसे घूम रहे हैं इस पे, और इस पॉइंट पे आए हैं -8,3 टाइप के इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम लोग ऐसे ऑर्बिट को लीव कर जा रहे हैं। ये कह रहा है कि ये पॉइंट बता दीजिए, तो कहोगे कि सर पहले टैंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए t = 0 वाले कॉन्सेप्ट से। तो दिस इज x(x1) बाई a स्क्वायर प्लस y(y1) बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस कम्स टू बी 0,25/3 ना। यस सर। नेक्स्ट पे चलूं, ये इरम आपसे हुआ क्वेश्चन? Yes, sir. ओके नेक्स्ट देखो, कितने हैं भाई, 2 हैं अभी, या आईटी वाले हैं सब? रिजॉइन कर लेते फिर। हाँ रिज्वाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिज्वाइन कर ही लो तुरंत, है ना, 2 मिनट के अंदर, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे आराम से।